चले वो हो जाती है, ऐसी वैसी कोई हो बात नहीं जाती है। हो जाती है। दूर दूर से आते हैं, हम भी दूर से गए थे, वहाँ से देखा हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन बात यह है कि आज वो 180 जो स्कोर उन्होंने किया ना, एक शानदार इनिंग खेली। और क्रिकेट में होना ही ऐसा चाहिए। मैं कहता हूँ कोई एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए, और उनका तो एक नहीं, उनके तो सब के सब लड़के अच्छे हैं खेलने वाले, कोई ना कोई बारी ऐसी खेल जाता है। लेकिन जिमी एंडरसन की जो जायसवाल की बात करें, जायसवाल ने जो कि इंग्लैंड की बॉलिंग को एक्सपोज किया है, और हार्डले जो कि बड़ी बातें कर रहे थे, वो बहुत उनके बैटिंग कोच बातें कर रहे थे। मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, और मैंने एक बंदे से ही मेरी गपशप हो रही थी, और मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा यार ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल ये बातों की इन्होंने एक्सपोज हो जाना है। इंडिया अगर हारता, अगर इंडिया ना परफॉर्म कर, सिर्फ इनको आज बातों की वन मैन आर्मी जायसवाल अगर 180 आज किया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि कल अभी वो फॉर्म में है, तो कल मेरे ख्याल में वो अच्छा बलाना बुझा के रख देंगे। ये तो उन्होंने वो क्या नाम है उनका, जिनको हम प्यार से लॉलीपॉप कहते हैं, उनका तो बदला ही उतार के रख दिया उन्होंने। बहुत अच्छा खेले हैं यार, इतनी हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उनसे। जायसवाल से हम इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इतना उन्होंने हमें अच्छा आउटपुट दिया, मैच देख के चस आ गई। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा रामीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पहला दिन खत्म हुआ 336 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने आज बनाया। सेकेंडली बात करेंगे जायसवाल की, जिन्होंने आज 180 किया, 5 छक्के और 17 चौकों की बरसात की जेम्स एंडरसन के ऊपर। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से राय जानते हैं कि आज का मैच कैसा लगा उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डायरेक्ट जायसवाल की बात करते हैं सर। आज जायसवाल ने डायरेक्ट क्या आप जायसवाल की बात करें, जायसवाल ने जो कि इंग्लैंड की बॉलिंग को एक्सपोज किया है, और हार्डले जो कि बड़ी बातें कर रहे थे, वो बहुत उनके बैटिंग कोच बातें कर रहे थे। मैंने एक इंटरव्यू किया था, और मैंने एक बंदे से ही मेरी गपशप हो रही थी, और मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा यार ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल ये बातों की इन्होंने एक्सपोज हो जाना है। इंडिया अगर हारता, अगर इंडिया ना परफॉर्म कर, सिर्फ इनको आज बातों की वजह से उन्होंने इनकी बातों की जूते पड़ गए। देखे पाकिस्तानी बैटिंग जो कि हमारे बाबर आजम बड़ी बड़ी बातें करते थे, इंडिया ने वो भी हमें दिखा दिए। जो इंडिया को डायरेक्ट धमकी देगा या कोई बात करेगा, तो सर वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख लें, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि परफॉर्म अच्छा किया है। एंड सेकेंडली जायसवाल ने 180 किया, अकेला वन मैन आर्मी की तरह चला वो। सर जायसवाल ने, मुझे लग रहा है वन आर्मी ने कल भी 250 काट ले, 250-300 काट ले रहा है। और वो मैं ये हैरान हूँ कि क्या करेगा इंग्लैंड से। अगर 400-500 हो गया, 500 अगर हो गए, तो समझे कल की मैच कल इंडिया विन कर जाएगा। अगर 500 हो गया, अगर ना 500 हुआ, तो सर 400 भी हो गया, तो इंग्लैंड से इतना स्कोर होना ही नहीं, बहुत मुश्किल है। इंडिया कल ही जो कि विन कर जाएगा, सीधा फर्स्ट इनिंग में इंडिया विन करेगा। और शायद कल जायसवाल ना आउट हो, जायसवाल 250, 300, 350 तक भी चले, 300 तक मैक्सिमम वो कर लेंगे, क्योंकि वो रेस्ट करके आएंगे, और अपनी फिर खेलेंगे आके। 250-300 जो है ना, जायसवाल का पक्का है, और जायसवाल ने परफॉर्म करना है, नज़र भी आएगा। और जायसवाल फर्स्ट इनिंग में इंडिया विन करेगा। इंडिया ने हिस्ट्री बनानी है कि फर्स्ट इनिंग में हमने हिस्ट्री बनाई। साउथ अफ्रीका के भी अंदर मैचेस में उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, उन्होंने इनिंग में मैच विन किया है, और आज अपने होम ग्राउंड में हिस्ट्री बनाई। आज इंग्लैंड को अगर मेहमान नवाजी, तो अगर उसको कहते हैं पंजाबी में गले पड़ गई, मेहमान नवाजी उनको गले पड़ गई है, तो इंडिया तो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपने मेहमान नवाजी का जो गलत ही आप वे पे ले गए थे, कि अगर आपको मेहमान नवाजी पे एक मैच दे भी दिया है, तो आप गलत वे पे ले गए हो, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा इंडिया, कि आपने गलत वे पे ले गए, आपको रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दी है, आप आगे से उनको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनके होम ग्राउंड में जाके। आज भारत ने क्या कर दिया, ऐसा कमबैक करके दिखा दिया कि अकेला जायसवाल ही सब पर भारी हो गया। वन मैन आर्मी कह लें कि डेफिनेटली हम लोगों को आज नजर आई है। एंड जायसवाल ने वो धोया उनके सीनियर मोस्ट फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को। क्या कहना चाहते हैं, उनको बड़ी दूर से बुलाया था, बड़ी दूर से आया है। चले वो हो जाती है, ऐसी वैसी कोई हो बात जाती नहीं है। हो जाती है। दूर दूर से आते हैं, हम भी दूर से गए थे, वहाँ से देखा हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन बात यह है कि आज वो 180 जो स्कोर उन्होंने किया ना, एक शानदार इनिंग खेली। और क्रिकेट में होना ही ऐसा चाहिए। मैं कहता हूँ कोई एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए, और उनका तो एक नहीं, उनके तो सब के सब लड़के अच्छे हैं खेलने वाले, कोई ना कोई बारी ऐसी खेल जाता है। लेकिन जिमी एंडरसन की जो आज उन्होंने कुटापे फेर दिया ना, मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इंडिया वालों आई लव यू, मज़ा आ गया। लेकिन वो शोधा एक विकेट ला के खड़ा, यार एक होड़ दे दो उन्होंने, बहुत सफ़र करके आया यार। रिटायरमेंट ले लेंगे। नहीं रिटायरमेंट का नहीं लेते, 1-2 विकेट के बाद लेंगे। ये भी बात आपने अच्छी की, बड़ी बखूब बात की आपने कि 1-2 विकेट्स के बाद ही वो लेंगे। एंड सेकेंडली अगर आज देखा जाए, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि रोहित शर्मा की अच्छी जुगलबंदी नजर आएगी हम लोगों को जायसवाल के साथ। लेकिन जायसवाल ने आज अपने आप के साथ ही पार्टनरशिप लगाकर इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये टारगेट दूंगा, मैं जो अपनी तरफ से ये सब क्रेडिट देता हूँ शोमन गिल को, कि वो इनके सर के ऊपर बोझ बैठ के बैठे हुए थे, वो उतरा है
तो सामने एक नया सितारा आया है। शोमन गिल जैसे बिठाया गया, देखिए उसको शोमन गिल के बाद इसको जो मैच आप उठा के देख लें, ये स्कोर करता और आज 180 करके गया। मैं कहता हूँ यार ग्रेट है बंदा, लेकिन साढ़े खिलाफ नहीं, बाकी सब नू मारे सानू नहीं। इंडिया जितनी टीमों को धो चुकी है, ये सारे के सारे T20 वर्ल्ड कप में ना अपनी लंगोटियां टाइट करके आएंगे। इंशाल्लाह जी साडा ऐसे ਅਸੀਂ बहुत मजबूत हो के आ रहे हैं। ਅਸੀਂ पैरों ਦੇ ना ਵੱਡੇ ਸਟੱਡਾਂ वाले शूज़ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह। ये भी बात आपकी सही है। क्या कहना चाहते हैं कि आज एक्सपेक्टेड था कि सरफराज खान भी अपना डेब्यू करेंगे, लेकिन नजर नहीं आए। लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। आज उनकी जगह पर आज कह लें कि रजत पतेदार खेल कर गए हैं, वो भी आज अच्छा खेले हैं काफ़ी। मैं बात करता हूँ दूसरा क्या नाम है सरफराज नवाज की, तो सरफराज साहब के साथ ना छोटी सी मेरी तरफ से गुजारिश है कि उन्होंने क्रिकेट में एंट्री होते तब उन्होंने 2-3 बातें की हैं, और बातें उन्होंने की हैं किसको की थी, सरफराज खान इंडिया के सरफराज खान उन्होंने हाँ उन्होंने किसी को टारगेट लेकर वो ग्राउंड में उतरे हैं, और किसका वो कह रहे थे पता नहीं आजम खान या किसी के ऊपर। मैं आजम खान है उनको, अगर सरफराज खान की बात की तो दोनों सेम है, दोनों विकेट कीपर भी है, साथ में बड़े अच्छे बैट्समैन। दिखाता हूँ अभी दिखाता हूँ मैं। ए स्पोर्ट्स सरफराज नवाज वो आए हुए थे, उन्होंने किसी को टारगेट किया है कि किसी के ऊपर बातें करने से बेहतर होता है कि बंदा पहले अपने आप को देखे। मैं कहता हूँ कि वो उनकी बसाल, अब मैं क्या दूंगा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह दोनों भाई। पहले आपने देखा कि बड़ा भाई था, अब छोटा भाई आ गया, लेकिन एक सीनियर की रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है जो कि उसमें नहीं है। पहला आपका डेब्यू कर रहे हो, इंटरनेशनल कैरियर में आपने कदम रखा है और आप आते हो सारी किसी को हिटिंग कर रहे हो, ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी। बाकी नो डाउट वो बैट्समैन बहुत अच्छा है और उसने उन्होंने डोमेस्टिक खेल के आया है वो, मैंने उसके देखा क्लास की उसने वारी की है, और मैंने तो ये भी सुना है, देखा भी है और सुना भी है कि उसने डबल सेंचुरी भी किया किसी मैच में। तो मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन मैं दिल से दुख हुआ है मुझे। एक सरफराज नवाज एक पाकिस्तानी है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, अच्छा है उसने डेब्यू किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, लेकिन उसका किसी को इंटरनेशनल कैरियर में आपके अपने सीनियर को हिटिंग करना था, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। देखेंगे आपने ठीक बोला, 1 मैन आर्मी जायसवाल अगर 180 आज किया उन्होंने तो जाहिर सी बात है कि कल अभी वो फॉर्म में है, तो कल मेरे ख्याल में वो अच्छा बलाना बुझा के रख देंगे। ये तो उन्होंने वो क्या नाम है उनका, जिनको हम प्यार से लॉलीपॉप कहते हैं, उनका तो बदला ही उतार के रख दिया उन्होंने। बहुत अच्छा खेले हैं यार, इतनी हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उनसे, जायसवाल से हम इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इतना उन्होंने हमें अच्छा आउटपुट दिया, मैच दे के चस आ गई। बिल्कुल आपने बात सही की कि जायसवाल ने जिस तरह से खेला है, इंडियन टीम उसके बड़ा एहसान गुजार होगी आज के एक से बढ़कर एक, एंड जिन लोगों ने इतनी ग्रूमिंग की है जायसवाल की, वो भी आज बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने ठीक बोली है कि इंडिया को वाकई सहनमंद होना चाहिए। इंडिया के हालात अभी कुछ ठीक नहीं चल रहे वैसे, क्योंकि विराट कोहली के बगैर टीम कुछ भी नहीं है, ठीक है। अंडर प्रेशर इंडिया नहीं खेल सकता। तो हम पहले ही हमें ये पता था कि अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो इंडिया अच्छा कर जाएगा, लेकिन इंडिया की ना एक कमज़ोरी है, इंडिया में अगर विराट कोहली नहीं है तो अगर वो कभी भी सेकेंडली आके ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रेशर ले जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और आज कह लें कि बड़ी दूर दराज से बुलाए गए थे एक मेहमान, जेम्स एंडरसन, इंडिया के खिलाफ फास्ट बॉलर, वो तो आज एक विकेट लेकर नुकसान में बैठ गए हैं, दुखी बैठे हैं। ऐसे ही होता है, दूर से आए हैं, कोई फायदा भी नहीं हुआ। नहीं जब ना तो किसी पे ना एतमाद करो तो ऐसे ही होता है। वो ना उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी उनसे कि वो वाकई आएंगे, और हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अगर इंडिया की टीम की बात की, जो इंडिया का होम ग्राउंड है, तो वो मैं कहता हूँ कि उसको क्या जिस मर्जी को लेके आ जाए ना, इन्होंने आगे से बुझाना ही है, क्योंकि अंडर प्रेशर अगर इंडिया ना हो तो मैं कहता हूँ कि इंडिया कोई दुनिया की बॉलिंग नहीं है जो इंडिया को टक्कर दे सके। वो अगर अंडर प्रेशर कह रहे हैं फिर उनको नली से नली बॉलिंग भी ना हरा के चल सकती है। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता